भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दृष्टि और दृष्टिकोण सारा खेल इसी का है। विचित्र है परंतु यही सत्य है। अब आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, मैं अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ, मैं उन्हें अच्छे से रखता हूँ, उन्हें मैंने घर दे दिया है, उन्हें मैंने सभी सुख सुविधाएं दी हैं, उन्हें हर वो वस्तु दी है और दूंगा जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए आप हैं कौन? आप वो बीज हैं जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है तो वो माली से ये नहीं कहता देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूँ। वो जानता है ये माली का ही परिश्रम है, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो जानता है माली का महत्व क्या है, ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किसी व्यक्ति में, किसी पशु पक्षी में, किसी प्राणी में, किसी परिस्थिति में, किसी भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप अपने मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाइए, यही सोच सच बनकर सामने आएगी। यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। और ऐसा तब होगा जब आपका दृष्टिकोण शुभ होगा। और जब आपका दृष्टिकोण शुभ हो जाएगा तो आपकी सोच भी अपने आप ही शुभ हो जाएगी। और जब आपकी सोच शुभ हो जाएगी तो अशुभ कुछ भी नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिशोध या किसी को दुख पहुंचाने की भावना यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं। ये स्मरण रखिएगा, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर होगा, आप ही के मन में एक विशाल वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका है, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है तो इसका फल भी आपको ही मिलेगा, जो ग्रहण भी आपको ही करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा दूंगा, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती है। यदि इसी स्थान पर आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता हूँ, किसी को सुख देना चाहता हूँ, तो इसका भी बीज आप ही के मन में उतरेगा। ये भी वृक्ष बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहाँ आती है बस सोच की। सोच जो सच बनकर सामने आती है तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे, बेशक किसी और के मन में आपके लिए अच्छा हो या ना हो, आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाइए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। सुख और अनुभव दोनों जीवन में एक साथ कभी नहीं आते। स्मरण रखिएगा, जहाँ सुख होता है वहाँ अनुभव नहीं होता। और जब ये सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तब हमारे जीवन में आता है ये अनुभव। परमात्मा, ये प्रकृति, ये नियति, ये अनुभव को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकें। ये अनुभव हमें सिखाता है कि अतीत में ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें सीख देता है भविष्य में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये अनुभव
हमें वही सीख देता है जिसके कारण हम सुख के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए, दुख का ये समय आए तो हताश मत होइएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अनुभव क्यों आया, क्या सिखाने के लिए आया। यदि आप वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो भी उचित रूप से, तो इस अनुभव का मंतव्य पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? सीढ़ी की। किंतु फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता। कारण क्या है? कारण या तो ये हो सकता है, मनुष्य कल्पना करता जाता है, सीढ़ी को खोज ही नहीं पाता। कुछ लोग खोज लेते हैं और उसे पाकर ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उससे आगे कोई कर्म करते ही नहीं। सरल सी बात है, बहुत से लोगों को सीढ़ी मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं तो ऊंचाई पर पहुंचोगे कैसे? या जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप ऊपर चढ़ते नहीं जाओगे, जब तक थक नहीं जाओगे, आपके पैरों में, घुटनों में पीड़ा नहीं होगी, तब तक इस ऊंचाई पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो कल्पना के साथ कर्म कीजिए और कल्पना के साथ परिश्रम भी कीजिए, सब मिलेगा, ऊंचाई भी, संतुष्टि भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। हम चाहते हैं कि इस संसार में हमारा यश फैल जाए। हम चाहते हैं कि हम चर्चित हों, किंतु चाहने से क्या होता है? हमें संसार में चर्चित होना है तो परिचित होना होगा परिश्रम से। जब तक आप परिश्रम से परिचित नहीं होंगे, तब तक आप सफलता से परिचित नहीं होंगे। संघर्ष तो करना होगा, हर दिन, हर वर्ष, जीवन की हर परिस्थिति में। हो सकता है कि नई नई बाधाएं आए, नए नए चक्रवात आए, और आवश्यक नहीं कि हर चक्रवात विनाश के लिए ही आता है। कुछ चक्रवात आपका मार्ग साफ करने के लिए भी आते हैं। यदि आपको उदाहरण दूं तो जब बाढ़ आती है, जब घर बह जाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। परंतु वही बाढ़ हमारी धरा को इतना उपजाऊ बना देती है कि उस उपजे अन्न से हम वैसे और 10 घर बना सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए, हर संघर्ष के लिए तत्पर रहिए, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।